नमस्कार साथियों, मैं गणेश चौधरी एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पोर्टल से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है जिसको साझा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जिन जमाकर्ताओं ने पूर्व में सहारा में अपने भुगतान पाने के लिए लॉगिन किया था, लेकिन सीआरसीएस के द्वारा कहीं ना कहीं उनको डिफिशियंसी दे दी गई, यानी कमी बताई गई। उस कमी को दुरुस्त करते हुए उन जमाकर्ताओं ने पुनः एक बार पोर्टल पर रीसबमिशन कर दिया था, लेकिन इस रीसबमिशन के दौरान भी एक बार फिर सीआरसीएस द्वारा कुछ डिफिशियंसियां दोबारा दे दी गई, जिसको दूर कर वो जमाकर्ता दोबारा रीसबमिशन नहीं करवा पा रहे थे। साथियों, पोर्टल पर कुछ अपडेट हुआ है और इसी अपडेट को लेकर मैं आपके समक्ष ये जानकारी लेकर आया था कि अब आने वाली 4 नवंबर से अगर आपने एक बार रीसबमिशन कर दिया है और उस रीसबमिशन के दौरान भी या तो अगर आपके कोई कमी रह गई है या फिर रीसबमिशन करने के दौरान आपको दोबारा अगर डिफिशियंसी सीआरसी के द्वारा अगर भेजी गई है, तो आप अब इस 4 नवंबर के बाद में उस डिफिशियंसी को दूर कराते हुए पुनः रीसबमिशन करवा सकते हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं उन जमाकर्ताओं के लिए राहत की खबर है जिन्होंने पोर्टल पर आवेदन करने के दौरान आई कमियों को दुरुस्त करते हुए रीसबमिशन करवा लिया था, लेकिन दोबारा रीसबमिशन आने के कारण वो इस इंतजार में बैठे थे कि वापस इन कमियों को दूर करते हुए मैं पोर्टल से कब तक लॉगिन कर पाऊंगा, यानी पुनः कब रीसबमिशन कर पाऊंगा। तो इसका हल खोजते हुए या फिर ये कहे कि कहीं ना कहीं पोर्टल को अपडेट करवाते हुए उन जमाकर्ताओं को कहीं ना कहीं राहत दे दें का काम पोर्टल से किया गया है, ताकि एक बार रीसबमिशन करवाने के बाद अगर उनकी कमियां आई है तो वो पुनः रीसबमिशन कर अपनी कमियों को दूर करते हुए अपना आवेदन सीआरसीएस के समक्ष दुरुस्तीकरण करते हुए प्रस्तुत कर सके। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अगर शाखा कार्यालय से संबंधित अगर मेंबरशिप या फॉर्म की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, या फिर अगर आपकी शाखा कार्यालय बंद है और वहाँ से आपका मेंबरशिप या फिर ओपनिंग फॉर्म अपलोड नहीं हो पा रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, तो आप मुझसे संपर्क करके इस समस्या का निदान पा सकते हैं या करवा सकते हैं। इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में आपसे किया था और आज पुनः एक बार फिर से आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि परेशान मत होइए। आपका ये भाई, आपका ये बेटा हर समस्या का समाधान करने को तैयार है, तत्पर खड़ा है। आपके अगर कार्यालय संबंधी कोई भी डिफिशियंसी आ रही है और अगर आपके शाखा कार्यालय बंद है, तो आप मुझसे संपर्क करके या मेरे व्हाट्सएप के जो नंबर है 9414523975 94 145 23 975 इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से
आप अपनी समस्या को भेजते हुए या फिर मेंबरशिप की पीडीएफ और ओपनिंग फॉर्म की पीडीएफ बनाकर अगर मुझे भेज देते हैं तो मैं किसी न किसी माध्यम से वो पीडीएफ अपलोड करवा कर आपको कहीं ना कहीं राहत प्रदान करने का काम अवश्य करूंगा। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर बार बार सुनते रहते हैं। दूसरी एक खबर, जिस खबर की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं लेकिन सोशल मीडिया के जरिए निकलकर जरूर आ रही है कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में भी मेरे वीडियो के माध्यम से किया था, कि जो भुगतान की राशि है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाकर 50,000 से ज़्यादा यानी 1 लाख से 5 लाख तक किया जा सकता है। तो ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि इस भुगतान राशि को बहुत ही जल्द 2.5 लाख रुपए तक करने की योजना पर काम चल रहा है। अब देखिए साथियों, ये होना या नहीं होना भविष्य के गर्त में है, लेकिन मैं जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन संभावनाएं व्यक्त करने में अपना कुछ नहीं जाता है। और अगर होता है तो कहीं ना कहीं उन जमाकर्ताओं के लिए राहत भरी खबर होगी, जो आज भुगतान के लिए और पाई को भुगतान पाने के लिए तरस रहे हैं और अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं। साथ ही आपकी आवाज बनकर मैं सीआरसीएस के उच्च अधिकारियों से और सहारा के उच्च अधिकारियों से भी यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही करना है तो इसमें डेथ मैच्योरिटी का विकल्प, MIS का विकल्प और इसी के साथ जिन जमाकर्ताओं ने 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा का निवेश किया है, यानी मेरे कहने का अर्थ है कि 5 लाख से ऊपर चाहे वो 10 लाख हो या 50 लाख हो, अगर उनका निवेश इन चारों सोसाइटियों में है तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं भुगतान के दरवाजे खोले जाए। जिस तरह से आप छोटे निवेशकों को भुगतान कर रहे हैं, ठीक उसी तरह या फिर एक अनुपात में आप उन जमाकर्ताओं को भी सम्मिलित कर कहीं ना कहीं इस आंशिक भुगतान के जरिए उनको भी लाभान्वित करने का काम करें। क्योंकि देखिए साथियों, सीआरसीएस एक नियामक है, तो एक नियामक के पास जमाकर्ताओं के लिए नियम भी एक ही बनता है। अब छोटे निवेशकों के लिए नियम अलग है और बड़े निवेशकों के लिए नियम अलग है, तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आप सबकी आवाज़ बनकर ये अपील जरूर करना चाहूँगा। इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे कोई नई खबर के साथ। साथियों, अगर मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा हो और आपको अगर सही और सटीक जानकारी मिल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।